आज हम एक मोहब्बत से भरी कन्फ्यूजिंग कहानी को पढ़ेंगे। कन्फ्यूजिंग कैसी है ये आप प्ले के आखिर पर सुनकर मुझे कमेंट में बताइएगा। एक ऐसी कहानी है आज की जिसमें मोहब्बत करने के लिए अपने नाम को बदलना पड़ता है। आज की कहानी में दो भाइयों के मुतल्लिक जानेंगे जिन्हें नहीं पता था कि ये दोनों भाई हैं और 28 साल बाद जाके पता चलता है। आज की कहानी एक ऐसी दास्तान है जिस पर मोहब्बत से ज़्यादा, सच्चे प्यार से ज़्यादा, पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। आज इस कहानी में धोखा, क्लास, करैक्टर, मोहब्बत, रियलिटी के मुतल्लिक खुलकर जानेंगे। इस कहानी का आगाज़ एल्जरन नाम के बंदे से होती है जो एक कमरे में सुरों से भरी पियानो को बजाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद लेडी ब्रैकनल आती है जो एरोगेंट है और कंजर्वेटिव है। पैसों से प्यार करने वाली ये खातून है। इसकी एक बेटी जवेंडन भी होती है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिससे एक अर्नेस्ट नाम के बंदे से प्यार भी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इस कहानी के हीरो की, जिसका नाम जेक है और इस जेक का दूसरा नाम अर्नेस्ट भी है। एक बात बता दूं कि जो एल्जरन है ना, इसकी आंट का नाम लेडी ब्रैकनल है। जवेंडन एल्जरन की कज़न बहन है। उम्मीद है यहाँ तक सब क्रिस्टल क्लियर है। अब एल्जरन कमरे में बैठा पियानो बजा रहा है। दरवाजे पे दस्तक होती है। पूछने पे पता चलता है कि एल्जरन का दोस्त जैक आया है। ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि जैक कहता है कि एल्जरन, तुम्हें पता है मैं क्यों यहाँ आया हूँ? एल्जरन, शायद मुझे नहीं पता क्यों यहाँ आए हो। जैक, बता दो। एल्जरन, मुझे तुम्हारी कज़न जवेंडन से प्यार हो गया। मैं यहाँ पर इसको प्रपोज करने आया हूँ। एल्जरन सर हिलाते हुए कहता है, बात बदलते हुए कहता है, अरे जैक, ये बताओ ये सिसिली कौन है? जैक कहता है, कौन, किस सिसिली की बात कर रहे हो? मैं नहीं जानता किसी को भी ऐसे नाम को। एल्जरन कहता है कि मेरे हाथ उस दिन जब तुम हमारे साथ खाना खा रहे थे ना, उस दिन मेरे हाथ तुम्हारे सिगरेट केस लगा था जिस पर लिखा था लिटिल सिसिली। तो क्लियर करो ये कौन है? तो बताने की ज़हमत करोगे ये सिसिली तुम्हारी क्या लगती है? एल्जरन ये कहता है। जैक फिर बताता है, क्या बताता है कि एल्जरन, अब बात जो मैं कहने वाला हूँ ना, गौर से सुनो। मैं जिस गांव में रहता हूँ ना, वहाँ पर ये सिसिली मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं इसकी देखभाल करता हूँ, इसकी परवरिश करता हूँ और ये मुझे अंकल जैक के नाम से बुलाती है। और एक बात और मैं बता दूँ, मैं डबल लाइफ जी रहा हूँ। एल्जरन गौर से सुनते हुए, वो कैसे? एल्जरन, मेरे दोस्त, गांव वाले मुझे जैक के नाम से जानते हैं और शहर जब मैं आता हूं तो मेरा नाम अर्नेस्ट होता है। एल्जरन थोड़ा सा कंफ्यूज है यहाँ पर। जैक कहता है, क्या कहता है कि एक और बात बताऊं? एल्जरन सर को हिलाते हुए, हाँ बताओ। पहले से कंफ्यूज बना के रखे और क्या, कितना कंफ्यूज करोगे? तो जैक कहता है, बताता है कि एल्जरन, गांव वालों को मैंने ये बताया हुआ है कि मैं शहर इसीलिए जाता हूँ ताकि मैं अपने भाई अर्नेस्ट से मिल पाऊँ। एल्जरन जब ये सब सुनता है तो कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस डबल लाइफ की? तो जैक बताता है कि जब मुझ पर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती थी ना, तो मैं शहर भाग जाता था अर्नेस्ट बनकर लाइफ का मज़ा लेने के लिए। खैर, अब ये राज इन दोनों के दरमियान था। कुछ ही देर बाद इस फ्लैट में लेडी ब्रैकनल आती है अपनी बेटी जवेंडन के साथ। इधर जैक इशारा करता है किसको? एल्जरन को। और एल्जरन समझ जाता है। एल्जरन क्या करता है? लेडी ब्रैकनल को बिजी रखता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक जवेंडन को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। ये भी जैक को फ़ौरन हाँ कर देती है क्योंकि इस जवेंडन को अर्नेस्ट नाम से बहुत प्यार था। और जब लेडी ब्रैकनल कहती है कि चलते हैं जवेंडन, तो जवेंडन बताती है कि माँ, मुझे अर्नेस्ट ने ना प्रपोज किया है और मैंने हाँ कर दी है। लेडी ब्रैकनल कहती है कि मुझे अर्नेस्ट से कुछ पूछना है। अर्नेस्ट, तुम कहाँ रहते हो, ज़रा बताओ मुझे। कहाँ पैदा हुए हो? माँ बाप कौन है? कारोबार अपना है या नहीं? तो जैक यानी शहर का ये अर्नेस्ट बताता है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं जब छोटा था ना, तो थॉमस कार्डियो नाम के बंदे ने विक्टोरियन स्टेशन से मुझे उठाया क्योंकि मैं एक हैंड बैग में लिपटा पड़ा उसे मिला था। तो ये वहाँ से उठाकर मुझे अपने फैमिली का इसने हिस्सा बना दिया, अडॉप्ट कर लिया था।
जब ये सब कुछ लेडी सुनती है तो गुस्से में नीली पीली हो जाती है और जुवेंडन को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब अगला सीन जेक के गांव का है, गौर से सुनिएगा। जेक सिसिली के साथ गांव में रहता है। सिसिली की एक टीचर है जिसका नाम मिस प्रिज्म है, जो सिसिली को जर्मन सिखाती है। अब एक दिन ये टीचर नहीं आती और सिसिली अकेली रह जाती है। कुछ ही देर गुजरती है कि कहीं से एल्जर्नन अर्नेस्ट बनकर सिसिली के सामने आता है और ये भी समझ लेती है कि ये अंकल जेक का लाजमी बात है भाई ही होगा। तो दूसरी तरफ जेक ऐसे कपड़े पहन कर आता है जिससे लगता है कि कोई मर गया है, क्योंकि जेक अपनी शहर की लाइफ को ख़त्म करना चाहता था। अब तो इस तरह से ये अपना नाम अर्नेस्ट भी ख़त्म करना चाहता था। इसका मतलब ये था कि गांव वाले और सिसिली के सामने इसने एक्टिंग करनी थी कि मेरा शहर वाला भाई मर चुका है। लेकिन जैसे ही ये घर आता है जेक देखता है कि एल्जर्नन अर्नेस्ट बनकर सामने खड़े होकर सिसिली से बातें कर रहा होता है। जेक यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एल्जर्नन को सब राज पता थे जेक के। तो थोड़ी ही देर बाद एल्जर्नन सिसिली को प्रपोज कर देता है। सिसिली मान जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं जुवेंडन की तरह सिसिली को भी अर्नेस्ट नाम के बंदे से प्यार था। अब एल्जर्नन बाहर जाता है, कुछ ही देर गुजरती है, जुवेंडन वहाँ आ जाती है। किसको ढूंढने? लाजमी बात है जेक यानी अर्नेस्ट को ढूंढने। खैर अब सिसिली और जुवेंडन बाहर चाय पी रही होती है कि बातों बातों में सिसिली कहती है कि मेरी शादी अर्नेस्ट से होने वाली है। जुवेंडन गुस्से में, ऐसे कैसे अर्नेस्ट से तुम्हारी शादी होगी, वो तो मेरा मंगेतर है। अब ये दोनों आपस में लड़ रही होती है कि कहीं से जेक और एल्जर्नन सामने आ जाते हैं। ये दोनों लड़कियां पूछती हैं कि सच बताओ तुम में अर्नेस्ट कौन है? तो जेक बताता है कि अर्नेस्ट नाम का कोई बंदा है ही नहीं, ये तो मैं माय लव जुवेंडन तुम्हें मिलने के लिए ना शहर में जब आता था तो अर्नेस्ट बनकर आता था। अभी जेक बात कर रहा होता है कि अपनी बातें मुकम्मल कर रहा होता है जेक के एल्जर्नन बोल उठता है कि सिसिली माय लव, मैं तुम्हें मिलने के लिए अर्नेस्ट के भेस में आया हूँ। ये बातें सुनने के बाद इन दोनों लड़कियों की अदालत इन दोनों को माफ़ कर देती है, मगर एक शर्त पर। वो शर्त ये है कि दोनों को अपने नाम बदल कर अर्नेस्ट रखने होंगे। कुछ ही देर गुजरती है कि कहीं से लेडी ब्रैकनल आती है और ये सब देखते हुए जुवेंडन और एल्जर्नन को कहती है कि चलो यहाँ से, पता नहीं किन गरीबों में तुम दोनों आकर फंस गए हो। जब जैक ये सुनता है तो कहता है कि रुको, गरीब किसको कहा? तुम्हें पता है कि सिसिली के पास इतनी दौलत है कि तुम्हें ख़रीद सकती है। जब ये लेडी ब्रैकनल सुनती है तो एल्जर्नन कहती है कि तुम सिसिली से शादी कर लो, क्योंकि ये लेडी ब्रैकनल तो पैसों से प्यार करती थी। तो यहाँ पे ये राज़ी हो गई शादी करवाने के लिए। और जुवेंडन कहती है कि तुम यहाँ से चलो, मेरे साथ हो। जैक कहता है रुको ज़रा, सुन लो एक बात, मैं इस सिसिली का ना ज़िम्मेदार हूँ, मेरी मर्ज़ी के बगैर ये शादी नहीं कर सकती, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्योंकि ये जो सिसिली है ना, अपने डिसीजंस जब 30 साल की हो जाएगी ना तब ले पाएगी। हाँ, एक शर्त पर इन दोनों की शादी हो सकती है, जब मेरी शादी तुम जुवेंडन से करवाओ। लेडी कहती है कि ये तो होने से रहा, तुम्हारी शादी मैं जुवेंडन से होने ही नहीं दूँगी, ये सोच भी अपने माइंड से निकाल दो। अब ये बातें हो रही थी कि कहीं से लेडी ब्रैकनल की नज़रें मिस प्रिज्म पर पड़ती हैं और फ़ौरन मिस प्रिज्म को पहचान लेती है ये लेडी ब्रैकनल। जैसे ही लेडी ब्रैकनल पहचानती है मिस प्रिज्म को और कहती है इसके बाद कि तुम तो वही हो जो मेरी बहन के दोनों बच्चों को एक हैंडबैग में लेकर भाग गई थी, और मिस प्रिज्म ही की वजह से, आपको पता होना चाहिए, ये दोनों बच्चे विक्टोरिया स्टेशन कोर्ट रूम में इधर उधर हो जाते हैं, यानी मिसप्लेस हुए थे। जब जेक ये सब असलियत पता करवाता है, इसके बिहाइंड राज को पता करवाता है, तो जेक को पता चलता है कि एल्जर्नन इसका छोटा भाई है और ये दोनों लेडी ब्रैकनल के भांजे हैं। जेक को ये भी पता चलता है कि जेक का असल नाम अर्नेस्ट है। खैर, इस सब के बाद जेक की शादी जुवेंडन से हो जाती है। इसके साथ ये प्ले ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये प्ले आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा।